परम शांति। आज हम बात करेंगे आत्मा की एनर्जी कैसे वेस्ट होती है, कम होती है। आत्मा की पावर विचारों से कैसे कम करते हैं लोग। लोग सोचते ही रहते हैं, संकल्प करते रहते हैं। सोचना माना पावर को वेस्ट करना, आत्मा की पावर को वेस्ट करना। इसलिए ज्ञान मार्ग में कहता है कि सोचना स्वरूप नहीं बनना है। क्योंकि सोचने से क्या होता है, जब सोचते हो तो तुम्हारा आकाश तत्व माना कारण शरीर इफेक्ट में आता है। और जब आकाश तत्व इफेक्ट में आता है तो आकाश तत्व को जो एनर्जी चाहिए वो परम आकाश से लेता है, और परम आकाश को जो एनर्जी चाहिए वो परम महातत्व से लेता है, और परम महातत्व को जो एनर्जी चाहिए वो अल्टीमेटली आत्मा से आती है। तो सोचने से आत्मा की पावर परम महातत्व में आती है, परम महातत्व से परम आकाश में आती है, और परम आकाश से आकाश तत्व में आती है। इसलिए आत्मा की एनर्जी वेस्ट होती है। और जब नेगेटिव सोचते हो तो आकाश तत्व से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और आकाश तत्व में जो कारण शरीर में उसमें नेगेटिव रिकॉर्ड हो जाता है। जो संकल्प करते हैं, जो सोचते हैं, वो कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाता है। कारण शरीर माना आकाश तत्व, कारण शरीर आकाश तत्व का बनता है। और जब जैसे सोचते हो तो आकाश तत्व तुरंत इफेक्ट करके आकाश से वायु में कन्वर्ट होता है वो सोच, और वायु तत्व से वो सोच अग्नि तत्व में कन्वर्ट होकर जो तुम्हारे संकल्प होते हैं, वो तुम्हारी जो सोच होती है। जैसे तुम किसी को याद करते हो तो तुम्हारी सोच में कोई व्यक्ति की फोटो आ गई, बुद्धि में, बुद्धि रूपी टीवी में कोई फोटो आ गई, तुम उसके बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो उसको तुरंत तुम्हारा सोच मात्र से आकाश तत्व तुरंत इफेक्ट में आया, आकाश से वायु में आया, वायु से अग्नि में कन्वर्ट हुआ, और जो अग्नि तत्व जो इफेक्ट हुआ वो उसी फोटो तक, वो जहाँ भी होगा, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे दुनिया के कोई भी कोने में हो, तो तुम्हारा संकल्प वहां तक पहुंचेगा। और वो तुम्हारा अगर नेगेटिव संकल्प है तो उसकी बुद्धि रूपी टीवी में, उसकी भी बुद्धि रूपी टीवी में तुम्हारा संकल्प पहुंचेगा, उसके ओरा में जाएगा। अगर उसका पावरफुल ओरा है, ब्लॉक है, तो वो तुम्हारा संकल्प वापस आके तुम्हें नेगेटिव रिएक्शन जो गया है तुम्हारा संकल्प, वो वापस आएगा और तुम्हारे ओरा को ही नुकसान करेगा। वही संकल्प, तुम्हारा ही संकल्प तुम्हें वापस में नेगेटिव रिएक्शन करेगा, और तुम्हारे ओरा माना सूक्ष्म शरीर में रिएक्शन करेगा, और उसका सूक्ष्म से फिर जल और मिट्टी के शरीर को भी रिएक्शन करेगा। इसलिए नेगेटिव सोच से अल्टीमेटली तुम्हारी पावर, आत्मा की पावर अलग अलग स्टेजेस में कन्वर्ट होती है, और फिर अल्टीमेट आकाश में आती है, और आकाश से इफेक्ट होकर वायु, आकाश से सीधी इफेक्ट वायु की होती है, वायु से सीधी इफेक्ट अग्नि में होती है, और वो संकल्पों की सोच में पावर वेस्ट होती है। जब नेगेटिव करते हो तो तुम्हारा नेगेटिव हो रहा, नेगेटिव सोच से धीरे धीरे वो ब्लैक ओरा बन जाता है। क्योंकि नेगेटिव सोच हमेशा ब्लैक ओरा ही, और वो ओरा में से जो निकला हुआ संकल्प है वो नेगेटिव क्रिएट करता है, तो सामने वाली आत्मा को नेगेटिव इफेक्ट होता है। कमजोर आत्मा है तो वो तुम्हारी नेगेटिव इफेक्ट को वो रिसीव करेगा, तुम्हारा संकल्प रिसीव करेगा, और उसकी ओरा को भी डैमेज करेगा। और वो उसका ओरा पावरफुल है तो वापस वो संकल्प वापस आएगा। अगर उसको संकल्पों में टच होता है वो, तो वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, उसको तुम्हारा संकल्प टच हुआ, वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, और तुम्हारे बारे में अगर नेगेटिव सोच है तो वो नेगेटिव सोच भी तुम्हारी तरफ आएगा, और तुम्हारे ओरा को खराब करेगा। ओरा में प्रवेश करके वो संकट तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में इफेक्ट करेगा, और सूक्ष्म शरीर में इफेक्ट करके फिर अल्टीमेट इफेक्ट वो आकाश तत्व में माना कारण शरीर में वो इफेक्ट करेगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में कहते हैं सोचना स्वरूप नहीं बनना है, और हमेशा बुद्धि को कहाँ लगाना है, ऊंचते ऊंच परमधाम में लगाना है। तो जब ऊंचते ऊंच बुद्धि को परमधाम में, बेहद की कला के परमधाम में लगाओगे,
तो बुद्धि तुम्हारी बेहद के कल आगे परमधाम में है, तो जो सोचोगे वो पाओगे। आत्म स्वरूप में स्थित होकर वो पावर लेना है। अगर वो पावर भी आ जाए तो भी तुम्हारी आत्मा में पावर नहीं जाएगी। आकाश तत्व में आते ही वो पावर रिफ्लेक्शन करके बाहर निकल जाएगी ओरा के द्वारा, ओरा में फैल जाएगी, अंदर आकाश तत्व में नहीं जाए, आकाश तत्व से अंदर परम आकाश में नहीं जाएगी। क्योंकि परम आकाश में जाने के लिए आत्म स्वरूप की अनुभूति जरूरत होती है। इसलिए आत्म स्वरूप में जब ज्ञान होता है, आत्म स्वरूप की जब अनुभूति करते हैं और बुद्धि उच्चते उच्च परमधाम में होती है, बेहद के बाप को याद करती है, बेहद के परमपिता को याद करती है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करती है, और उन बुद्धि उच्चते उच्च परमधाम में होती है और वो बेहद के बाप को उच्चते उच्च परमधाम में याद करती है, तो वहां से जो परम लाइट आती है, तो वो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा के धीरे 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 करके कारण शरीर से अंदर जाएगी, परम महाकारण शरीर, और धीरे धीरे आत्मा में जाएगी। मगर आत्म स्वरूप होगे तो ही आएगी। अगर आत्म स्वरूप नहीं है तो वो पावर नहीं आ सकती। इसलिए सबसे पहले गीता में भी क्या कहा है, तू मुझको आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में ऊंचते ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। ये गीता का महावाक्य है। तो गीता में क्या कहा, आत्म स्वरूप बन। आत्म स्वरूप बनने से परम पिता से जो पावर है वो तुम्हारे अंदर याद करोगे। याद माना कनेक्शन, योग, याद माना योग, कनेक्शन आत्मा का परमात्मा से जुड़ेगा और वो परमात्मा की पावर आत्मा में आएगी। तो सबसे पहले कारण शरीर में जितने भी रिकॉर्ड पड़ा है वो परम लाइट आएगी। आत्मा की लाइट है परम लाइट, तो परम लाइट आएगी। तो कारण शरीर में आकाश तत्व में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जन्मों जन्म का, वो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा माना विकर्म विनाश हो गया। विकर्म विनाश हो गया तो फिर जब तुम ऊपर जाओगे तब तुम जहां से आए हो वहां तुम चले जाओगे। आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो अंतमति सुगति, तुम्हें ज्ञान है तो तुमने याद किया मुझे ऊंचते ऊंच परम धाम में जाना है, तो तुम्हारी आत्मा में अगर वेद की कला की पावर है तो तुम वेद की कला की पावर में चले जाओगे। अगर महाब्रह्मांड से आए हो 8-10 कला की पावर है तो महाब्रह्मांड के परम धाम में चले जाओगे। या 16-20 कला की पावर है आत्मा में तो यूनिवर्स में जाओगे, ग्रेट यूनिवर्स में जाओगे, जहाँ जितनी पावर है, जहाँ से आत्मा ही है और जहाँ जाना चाहती है वो जा सकती है। तो आत्मा की पावर को वेस्ट विचार करके, इसमें नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। अगर आत्मस्वरूप में स्थित होकर बेहद की कला की पावर लेकर तुम परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हो, तो जब आत्मस्वरूप में स्थित होकर एकदम परम लाइट के वाइब्रेशन के साथ परम शांति के वाइब्रेशन जाते हैं, तो सबसे पहले तो तुम्हारा कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, सूक्ष्म शरीर हो रहा, उसमें सब परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाते हैं और वो वायुमंडल में चारों ओर परम शांति फैलाते हैं। तुम्हारा घर परम शांति से भर जाता है। तो हमेशा ये कहते हैं कि संकल्प शक्ति तब आती है कि जब तुम्हारी आत्मा में पावर हो। आत्मा की पावर वेस्ट नहीं करना है, पावर को वेस्ट को भी पावर को यूज करके, पॉजिटिव यूज करके, पावर को परम शांति के वाइब्रेशन करके मल्टीपल करना है। परम शांति के वाइब्रेशन वायुमंडल में जाएंगे। जहाँ तक तुम्हारी संकल्प शक्ति है तो चारों ओर वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन फैलेंगे और लोगों को भी वाइब्रेशन परम शांति के टच होंगे। दुश्मन भी परम शांति का अनुभव करेगा, जो तुम्हें याद करेगा उसको परम शांति मिलेगी। तो वो परम शांति के वाइब्रेशन वहां तक, कोई अमेरिका याद करता है तो अमेरिका तक परम शांति का वाइब्रेशन फैलेगा। तो हमेशा नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, दुश्मनों को भी परिवर्तन करना है। हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है, सोचना स्वरूप ही नहीं बनना है, देखते हुए नहीं देखना है। क्यों देखना है, तो तुम सोचोगे, जिसको तुम देखोगे उसको सोचोगे, सोचोगे फिर तुम्हारी आत्मा की एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए सोचना स्वरूप नहीं है, देखते हुए नहीं देखना है। ये सब ज्ञान के महावाक्य है, उसको देखना है तो केवल एक बाप को देखना है, बाकी सबको देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, वाणी से परे रहना है, आवाज से परे की स्थिति, बुद्धि से
ऊंचते ऊंच परम धाम को याद करना है, वेद के परम पिता को याद करना है, जिससे पावर मिले। इसलिए सोचना माना पावर वेस्ट। इसमें नेगेटिव सोचना हो तो फिर नेगेटिव सोच तो तुम्हारे ओरा को प्रभावित करेगी, सामने वाले को जिसके लिए सोचते हैं उसके ओरा को प्रभाव करेगी, उसके ओरा का संकल्प का वाइब्रेशन वापस आएगा। एक्शन का रिएक्शन संकल्पों में भी आता है। तुम जिस पर संकल्प सोचते हो वो संकल्प उसको टच होता ही वो तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचता है, तो वो संकल्प वापस में नेगेटिव रिएक्शन करके तुम्हारे ओरों में जब आता है तो नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट करता है। वो फिर वायु को भी इफेक्ट करता है, वायु फिर आकाश को इफेक्ट करता है, तो कारण शरीर तक वो संकल्प पहुंच जाता है। तो इसलिए ज्ञान सीधा सा है कि सोचना स्वरूप नहीं बनना है, आत्मा की पावर को वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट को भी बेस्ट करना है। ये ज्ञान की अति ज्ञानी तो आत्माओं के निशानी है। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो